राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह के लोगों से मित्रता होने पर भी उन्हें अपने घर में नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ स्याने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगाधरता सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। गंगदत्त ने मन ही ठान लिया कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर उन्हें भड़काया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताश्री का पड़ोसी कुएं के मेढकों ने अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाए। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने हमें कभी टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में हौसला आता है, उनमें बल आता है और जोश आती है। अब आप ही बताइए, बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकलकर इधर-उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास में बने अपने बिल में घुसता हुआ नजर आया। गंगदत्त सोचने लगा कि जब अपने दुश्मन बन गए तो फिर दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोचकर वह नाग के बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा आपको प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूं। मैं तुम्हें खा जाता हूं और तुम मेरे दरवाजे पर आकर मुझे आवाज दे रहे हो। गंगदत्त ने कहा, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सागों ने इतना अपमान दिया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने अपने बिल से बाहर निकलकर कहा, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा कि मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, मेंढक कैसे पकड़ूंगा? गंगदत्त ने ताली बजाई और कहा, नाग भाई, यही मेरी दोस्ती तो तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुआं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से सुरंग खुदवा रखी है। हर कुएं तक वह रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक एक कक्ष है। तुम वही रहना और जिस मेंढक को मैं खाने के लिए कहूं तुम उसे खाते जाना। दोस्तों, नाग गंगदत्त से दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन इसका लाभ क्यों ना उठाएं। मित्रों, नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले पड़ोसी राजा और उनकी प्रजा मेढकों को खाने के लिए कहा। नाग कुछ ही सप्ताह में सुरंग के रास्ते जाकर पड़ोसी कुओं के मेंढकों को खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग ने गंगदत्त से कहा, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे ही कुएं के स्याने और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। जब स्याने और बुद्धिमान मेंढक खाए जा चुके तो अब बारी आई प्रजा के मेंढकों की। गंगदत्त ने सोचा कि प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कोई ना कोई शिकायत लेकर आते रहते हैं। उनको भी खाने के बाद जब नाग ने खाना तो गंगदत्त बोला, नागमित्र, अब केवल मेरा परिवार और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। गंगदत्त के मुंह से ऐसा सुनकर नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का। तू अब मेरे खाने का इंतजाम कर वरना तुझे ही खा जाऊंगा। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाएं। उसके बाद उसके बेटे भी नाग के पेट में चले गए। गंगदत्त ने सोचा कि चलो मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और हो जाएंगे। बेटे खाने के बाद नाग फिर फुफकारा
और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला। नई और जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने अपना मुंह फाड़ा। खाना? गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूं, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त। अब तुम लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और नाग उसे भी हड़प गया। प्रिय दर्शकों, जो अपनों से बदला लेने के लिए शत्रुओं का सहारा लेते हैं, उनका अंत निश्चित होता है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।